अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप सबसे कहा था कि अगर आपके कोई सवालात हो रोज़े के मुतालिक या और कोई मसाइल आपके सवाल हो जहन में, तो वो सवाल कमेंट्स में कीजिए। इंशाअल्लाह आपके उन सवालों पर मैं आलिम साहब को बुला करके, मौलाना मोइनुद्दीन साहब को बुला करके आपके सवाल के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में हल करवाऊँगा इंशाअल्लाह। तो बहुत सारे भाई और बहन के सवाल आए, उन्हीं सवालों में से कुछ सवाल लिए जाएंगे इंशाअल्लाह आज। एक बहन ने सवाल किया, भाईजान रोज़े की हालत में नाक, कान और आँख में दवा डाल सकते हैं क्या इससे हमारा रोज़ा मकरूह तो नहीं होगा और ना ही टूटेगा? तो मौलाना साहब आप इसकी वजाहत फरमाइए कि अगर रोज़े की हालत में कोई इंसान मजबूरी के अंदर आँख, कान या नाक में दवा डालता है तो क्या उसकी वजह से उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा या फिर उसका रोज़ा टूट ही जाएगा? आप इसको अलग अलग समझिए कि अगर कोई इंसान कान के अंदर दवाई डालता है तो कान के अंदर दवाई डालने से उसका रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि उस दवाई का असर जो है वो हलक के अंदर महसूस होता है और हलक के अंदर पहुंच जाता है। इसी तरीक़े से नाक के अंदर अगर उसने दवाई डाली और वो दवाई नाक के नरम हिस्से से ऊपर को पहुंच गई, यानी आगे की तरफ पहुंच गई, तो उससे भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। मकरूह वगैरह नहीं, बिल्कुल रोज़ा टूट ही जाएगा उससे। कान में और नाक में? कान में और नाक में अगर दवाई डाली, कान के अंदर तो उससे बिल्कुल यानी कुलिया तौर पर कि अगर दवाई डाली तो उसका असर क्योंकि हलक के अंदर महसूस होता है, इसलिए उसका रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा। नाक के अंदर यह हुक्म है कि अगर जो नरम हिस्सा है इसका अगर इससे ऊपर चली जाती है दवाई तो फिर उससे भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा। रहा आँख का मसला, तो आँख में दवा डालने से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। बाज़ लोग कहते हैं कि आँख की दवाई का असर भी हलक में महसूस होता है, तो उलमाए किराम ने, मुफ्तियान किराम ने लिखा है कि हलक के अंदर जो उस दवाई का असर महसूस होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, इसलिए उसको रोज़ा न टूटने के अंदर उसको शुमार किया है कि उसकी वजह से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। तो भाई आपको आपका जवाब मिल गया होगा इंशाल्लाह शरीयत की रोशनी में। और भी आप सवाल कर सकते हैं ताकि इंशाल्लाह आइंदा भी आपको आपके जवाबात मिलें और आपके एक सवाल की वजह से सभी को इसके मसले मालूम हो सके।